सरकार और बीपीएससी चेयरमैन जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है, यह कतई भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उससे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। हम लोग मांग करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसमें दखल दे। बाग में बैठे हैं, भूखे प्यासे लाठी खा रहे हैं। पानी जो कल बरसाया गया था, परसों बरसाया गया था वाटर कैनन से, आप देखें किस तरह से प्रशासन बर्बरतापूर्ण रवैया छात्रों के साथ बरती थी। नीतीश कुमार डरे हुआ है। अगर डरे हुए नहीं रहते तो ये उसको दिखना चाहिए, जो इतने छात्र उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सभी रोड पे है और वो लाठी चार्ज करवा रहे हैं, उसको कोई रहम नहीं है। जो मतलब के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, लगातार ये तीसरी बार है कि उन पे इतना व्यापक तौर पे मतलब लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन का भी प्रयोग। लीक हुआ पेपर तो उन पे एफआईआर होना चाहिए था। जो लीक किए, जो करवाए, उन पे एफआईआर होना चाहिए था। देखिए, पूरे बिहार में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो बहुत परेशान चल रहे हैं। मामला बस एक है, 17वीं बीपीएससी का री एग्जाम। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं अभी, और सारे जो छात्र संगठन के लोग हैं वो दिन रात एक कर दिए हैं। मांग बस इतना है, 17वीं बीपीएससी का री एग्जाम हो। कल बहुत बड़ा दिन है लोगों के लिए, क्योंकि न्यू ईयर है, लेकिन अभ्यर्थी रो रहे हैं, छात्र नेता रो रहे हैं। पूछेंगे कल ऐसा क्या होने वाला है कि सारे लोग कल से ही मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। राज्य की सरकार और बीपीएससी चेयरमैन जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है, यह कतई भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है जी। बड़े पैमाने पे धांधली हुई है 17वीं बीपीएससी परीक्षा में। चेयरमैन ने इसको स्वीकार भी किया है। बापू एग्जाम सेंटर का परीक्षा रद्द भी किया है। कई जिलों में बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। कुछ पदाधिकारी के बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम पे अलग जगह पे क्वेश्चन लिखवाया गया, आंसर लिखवाया गया। तो ये सारी गड़बड़ियां होने के बावजूद भी सरकार और चेयरमैन परीक्षा को रद्द नहीं कर रही है। तो हम लोगों का मांग है, तमाम छात्र और युवा संगठनों का संयुक्त आह्वान है जी। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो मांग है, हम लोगों का भी वही मांग है। बिल्कुल। लाखों अभ्यर्थी न्याय के लिए इस अन्यायी सरकार के खिलाफ 13-14 दिनों से अनशन पे, धरना पे बैठे हैं, गर्दनी बाग पे, घर द्वार छोड़ करके। तो हम लोग उसके समर्थन में और सरकार से न्याय की मांग को लेकर के संयुक्त कार्यक्रम तय किया है, जो कल पूरे बिहार में तमाम जो इंडिया ब्लॉक के संगठन है, छात्रों का, युवाओं का, वह मशाल जुलूस निकालेगा। और 3 तारीख को मुख्यमंत्री घेराव का कॉल है। पूरे बिहार से छात्र आएंगे और अभ्यर्थी भी आएंगे। सब लोगों का एक ही मकसद है, जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द हो और पुनः सभी छात्रों का एक साथ परीक्षा हो। चलिए, इन्होंने बोल दिया है कि 3 तारीख को मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि 4 तारीख को परीक्षा है। जी बिल्कुल, बापू परीक्षा परिसर समय नहीं है। सबसे पहली मांग हम लोग करते हैं कि जब 4 तारीख का जो परीक्षा है उसको आगे बढ़ाया जाए। तब तक, चूंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कल भी लगातार 2-2, 3-3 डेलीगेट सरकार के नुमाइंदे से मिलने गए थे, राज्यपाल से भी मिलने गए थे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। हम लोग मांग करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसमें दखल दे। और जहां तक हो विद्यार्थी की बात, आप लगातार कवर कर रहे हैं इस आंदोलन को। आप देख रहे हैं छात्र जिस ढंग से गर्दनी बाग में बैठे हैं, भूखे प्यासे लाठी खा रहे हैं। पानी जो कल बरसाया गया था, परसों बरसाया गया था वाटर कैनन से, आप देखें किस तरह से प्रशासन बर्बरतापूर्ण रवैया छात्रों के साथ बरती थी। ये हम तमाम छात्र संगठन यहाँ बैठ करके हम मांग करते हैं कि वो पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की जाए। जो पुलिस वाले बेटी और बेटों को उस तरह से घसीट के मारा गया। बिल्कुल, आप अपने कैमरे के द्वारा लगातार दिखा रहे थे विजुअल, किस ढंग से घसीटा जा रहा था, किस ढंग से मारा जा रहा था। हम यहाँ तमाम छात्र संगठन ये भी मांग करते हैं कि जो पुलिस अधिकारी थे उन पर भी कार्रवाई की जाए। और हमें तमाम छात्र संगठनों का एक ही मांग है, री एग्जाम, उसे तुरंत अविलंब सरकार हस्तक्षेप करके री एग्जाम का बातचीत की जाए। बिल्कुल। क्या लगता है कि कल जो मशाल जुलूस निकलेगा उससे नीतीश कुमार हो गए, अधिकारी हो गए, डरेंगे? क्योंकि जब तक मन में डर नहीं बनेगा कि हाँ अभ्यर्थी बहुत हुजूम लेके आ रहे हैं, छात्र बहुत हुजूम लेके आ रहे हैं, तब तक तो री एग्जाम नहीं होगा। पहली बात तो नीतीश कुमार डरे हुआ है। अगर डरे हुए नहीं रहते तो ये उसको दिखना चाहिए, जो इतने छात्र उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सभी रोड पे है और वो लाठी चार्ज करवा रहे हैं, उसको कोई रहम नहीं है। जो मतलब वाटर कैनल का जो पानी डाला जा रहा है उसके बाद लाठी चार्ज किया जा रहा है, तो
जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा इसी बिल्कुल, तरह। दिन कम है, क्या लग रहा है नीतीश जी? मानना ही होगा उनको। हाँ। कैसे नहीं मानेंगे? आखिर वो भी तो इसी विश्वविद्यालय और जिस प्रांगण में आज अभी आप हम लोग का बाइट ले रहे हैं, इसी प्रांगण से इसी विश्वविद्यालय के वो छात्र हैं और छात्र राजनीति से ही उनका जीवन शुरू हुआ है। और छात्रों को इस तरीके से उन पे ध्यान नहीं देना, उनके साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, लगातार ये तीसरी बार है कि उन पे इतना व्यापक तौर पे मतलब लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया, रात्रि में वो भी। तो नीतीश कुमार भी छात्र आंदोलन से निकले हैं, उनको छात्रों के आगे तो झुकना ही पड़ेगा। तो देखिए, सारे लोग देख लीजिए ध्यान से कि सब लोग किस तरह से बैठे हुए हैं और स्टूडेंट यूनियन जो है वो सोच ली है कि कल मशाल जुलूस निकाला जाएगा और फिर 3 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सारे लोग हैं। बताइए कि किस तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि कल मशाल जुलूस जो है वो निकाला जाएगा और 3 तारीख को आप लोग ने डिसीजन लिया है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें। क्या कहेंगे इसमें, मतलब कि क्या लग रहा है ये सब चीज करने से नीतीश कुमार हो गए, अधिकारी हो गए, वो बात सुनेंगे, बात समझेंगे? हाँ है ना, 2 तारीख को ना कल मशाल जुलूस है और 3 तारीख को सीएम आवास घेराव, क्या होगा, इससे दबाव बनेगा? पूरी मजबूती के साथ हम पूरे छात्र संगठन, युवा शक्ति और अलग अलग छात्र संगठन हैं, आरजेडी है, ऐसा है, मतलब एबीवीपी और जेडीयू को छोड़ा करके सारे छात्र संगठन है। पूरी मजबूती के साथ कल हम सब छात्र संघ के जितने भी लोग हैं पूरे हजारों हजार की संख्या में मशाल जुलूस निकालेंगे और शांतिपूर्वक निकालेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बात हुई है, जिस तरीके से बात चल रही है, तो बात मानना ही चाहिए। छात्र हैं, युवा हैं और नीतीश जी भी छात्र रहे हैं। नीतीश जी भी एक जमाने में युवा रहे हैं, अब तो चाचा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन चाचा को ये देखना चाहिए कि उनके पीछे हाँ मांग पूरा होना चाहिए। बिल्कुल, क्या कहेंगे, कल मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, फिर 3 तारीख को सीएम आवास के घेराव? देखिए, बिहार में तो एक आदत सी बन गई है कि प्रश्न पत्र लीक हो जाना इतना सहज हो गया है और आप यह एक्सेप्ट कर रहे हैं, सरकार यह एक्सेप्ट कर रही है कि बापू सभागार वाले सेंटर का प्रश्न पत्र लीक हो गया। सरकार यह भी दावा करती रही है कि यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र होगा। जब पूरे विश्व के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र का प्रश्न पत्र लीक हो सकता है, तो आम और जो अन्य जिले हैं, वो छोटे से जिलों में जो सेंटर है वहां का प्रश्न पत्र लीक क्यों नहीं हो सकता? सरकार इस बात को ना मान रही है, उल्टे इसकी मांग करने वाले छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, वाटर कैनन करा रही है। हम लोगों ने जब छात्रों के ऊपर हुए इस दमन को देखा तो हम लोगों ने साथ आकर और बिहार सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का शंखनाद किया। हम लोग पूरे बिहार स्तर पे मशाल जुलूस देकर सरकार को एक चेतावनी देने का काम। चेतावनी देंगे तो क्या लग रहा है, बीपीएससी का जो चेयरमैन है वो अपना जिद छोड़ देंगे? जिद छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वह गलत है। जब लीक हुआ पेपर तो उन पे एफआईआर होना चाहिए था। जो लीक किए, जो करवाए, उन पे एफआईआर होना चाहिए था। उन पर वाटर कैनन चलना चाहिए था। उन पर लाठी चार्ज होना चाहिए था। हो क्या रहा है, जो लोग इससे आहत हुए हैं, जो उन पे ये हमला हुआ है, जो परेशान हुए इससे, उन्हीं पर लाठी चार्ज, उन्हीं पर पानी वाटर कैनन के द्वारा हमला किया जा रहा है। यह सरकार छात्र विरोधी है। यह सरकार नहीं चल पाएगा। जो सरकार स्टूडेंट के विरोध में काम करेगा, जो सरकार यूथ के विरोध में काम करेगा, वह सरकार नहीं चलेगा। आप देख लीजिएगा, आने वाले दिनों में यह सरकार गिरेगा। अगर छात्रों का मान नहीं मांगेगा तो हम 3 तारीख को सीएम हाउस को घेर रहे हैं। सीएम हाउस को घेरना आप लोग कर रहे हैं 3 तारीख को, क्या लग रहा है, मतलब कि होगा? देखिए, जिस प्रकार से आप पिछले 14 दिन से आंदोलन देख रहे हैं, ये एक छात्र स्वतः आंदोलन कर रहे हैं। अब हम लोग छात्र और युवा संगठन, विभिन्न दलों के लोग हम लोग बैठे हुए हैं और उनको समर्थन देने के लिए, उनके साथ जो न्याय कैसे मिले, इसके लिए हम लोग बैठे हैं एक साथ। आप इस बात को जानिए कि अभी नीतीश कुमार के सरकार में अफसरशाही चरम पर है और इस अफसरशाही के वजह से इन छात्रों को, युवाओं को जो झेलना पड़ रहा है,
इस तरह से न्याय नहीं मिल पाएगा। इस छात्रों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जो करना होगा करेंगे। कल हम लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं पटना में, और पूरे बिहार में मशाल जुलूस हम लोग विभिन्न छात्र नेताओं के द्वारा निकलवा रहे हैं। कल क्या जाएगा? तो देखिए जितने भी लोग हैं वो आपको दिख रहे होंगे, एक और शख्स यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो कल फिक्स हो चुका है कि मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 3 तारीख को सीएम आवास घेरा जाएगा। उससे पहले क्या लग रहा है कि नोटिस चलेगा, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग जो है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आज कुछ फैसला हो जाए। फैसला हो ना हो, एग्जाम हो ना हो, मैं एक बात बता देना चाहता हूं अनुकूल भाई, एग्जाम होगा भी तो एग्जाम के बाद भी पेपर कैंसिल करवाना होगा, क्योंकि न्याय संगत व्यवस्था अगर नहीं है तो छात्र युवा आंदोलन करेंगे ही, और वो आंदोलन सक्सेसफुल होगा। हम लोग ये लिखित यहाँ पे आज लिखित पब्लिश कर रहे हैं। तो मशाल जुलूस से फायदा होगा, हाँ कि ना? बिल्कुल फायदा होगा। ये बता देते हैं, नीतीश कुमार का जो सीएम हाउस का घेराव होगा गुरिल्ला युद्ध की तरह होगा, गुरिल्ला। और हमने कल पुतला दहन किए हैं तो चुनौतीपूर्ण बोले हैं, पटना डीएम पर भी कार्रवाई हो, सब पर। बिल्कुल। क्या लग रहा है, नीतीश जी झुकेंगे चेयरमैन जो? देखिए मेन बात है, संगठन जब आंदोलन होता है ना, तो नीतीश कुमार के जो गुरु हैं नरेंद्र मोदी जी, जब वो हार मान लिए तो ये खेत के कौन मूली है। बिल्कुल। अभ्यर्थी बहुत परेशान है, भूखे प्यासे माथा पटक रहे। बिल्कुल। पूरे अभ्यर्थियों के साथ पूरे देश के छात्र युवा, पूरे बिहार के छात्र युवा खड़े हैं, और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई भी बड़े बड़े समस्याओं का हल सड़कों पर हुआ है और छात्र सड़क पर लड़ रहे हैं। इसलिए इस अभ्यर्थियों के समर्थन में पूरे बिहार के छात्र युवा खड़े हैं। 30 तारीख को चक्का जाम था, और 3 जनवरी को पूरे बिहार के छात्र युवा जुटेंगे और मुख्यमंत्री को घेर लेंगे। मुख्यमंत्री का आवाज घेरने की बात हो रही है, क्या लग रहा है, मतलब कि जो अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हो रही है वो आवाज घेरने से 4 तारीख वाला परीक्षा कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल कैंसिल होगा, क्योंकि आंदोलन जो गर्दनी बाग में आप देख रहे हैं कि पिछले 14 दिनों से बैठे हुए अनशन पर उनकी जो मांग है वो जायज़ है, और लगातार जो नॉर्मलाइजेशन खत्म करने की बात कर रही है आयोग। आप देख लीजिए ना कि अगर नॉर्मलाइजेशन वो बोल रही है कि एग्जाम में नहीं है, तो अगर एक जो बापू सभागार का परीक्षा आप रद्द किए हैं, दूसरा जो एग्जाम लीजिएगा 4 जनवरी को, तो उसमें तो नॉर्मलाइजेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप बोल रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है सार्वजनिक तौर पर, तो सीसीटीवी कैमरा जहाँ पर भी एग्जाम हुआ है पूरे सेंटर में आप सीसीटीवी कैमरा निकाल दीजिए। जो हमारी मांग है कि आप सीसीटीवी कैमरा निकालने से सब चीज स्पष्ट हो जाएगा। क्या लग रहा है, 3 तारीख को झुका देंगे आप लोग? देखिए, झुकाने और झुकने का सवाल नहीं है। सवाल है कि जो विद्यार्थी लगातार इस बात को कर रहे हैं कि बीपीएससी की जो पुनर्परीक्षा अगर नहीं हो पाएगी तो सभी विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल पाएगा। यह बहुत ही वाजिब सवाल है, और हमको यह बात लगता है कि जब तक पूरी परीक्षा रद्द करके फिर से एग्जाम नहीं लिया जाएगा तो न्याय नहीं मिल पाएगा। बीपीएससी ने परीक्षा शुरू होने के पहले ही स्पष्ट किया है कि हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे, लेकिन 2 बार जब परीक्षाएं ले ली जाएगी, एक ही परीक्षा 2 बार, तो नॉर्मलाइजेशन के अलावे क्या प्रक्रिया अपनाएगी बीपीएससी, इसको स्पष्ट करे, नंबर 1। नंबर 2, जो विद्यार्थी कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं कि परीक्षा फिर से हमसे ले लिया जाए, हम नौकरी तो मांग नहीं रहे हैं, लेकिन बावजूद भी बीपीएससी अड़ी हुई है कि हम नई परीक्षा लेंगे, और सरकार भी लगातार लाठियां चलवा रही है, तो यह कहीं से भी अब उचित नहीं है। और इस कड़कड़ाती सर्दी में भी आप सोचिए कि पानी की बौछारें चल रही है, लाठियां चल रही है। जो भी पदाधिकारी इस तरह के लोग हैं जो सरकार के इशारे पर इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको दंडित किया जाए। यह पूरा माजरा असल में शुरू होता है कि बीपीएससी में बड़े लंबे दिनों बाद इतनी बड़ी बहालियां आई है। आप इस बात को जानिए कि एसडीएम का पोस्ट भी बड़ा है और डीएसपी का ही पोस्ट बड़ी संख्या में है। दरअसल जेडीयू और बीजेपी की जो गवर्नमेंट चल रही है और जो ब्यूरोक्रेट्स उसमें शामिल हैं, यह अपने अपने रिश्तेदारों को सेटिंग गेटिंग कराने के लिए यह पूरा तांडव क्या होता है, क्योंकि ऐलान हो चुका है कि 3 तारीख को सीएम नीतीश कुमार का आवाज घेरा जाएगा 17वीं बीपीएससी री एग्जाम के लिए। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, कैमरा के साथ धन्यवाद।